So now we study the behavior of resistor when AC is applied. Which means AC circuit containing resistance only. How will it behave? इसका जो आपको हेडिंग बुक्स में मिलेगा वो ये मिलेगा AC सर्किट कंटेनिंग प्योर आर, यानी उस सर्किट में हमारे पास सिर्फ रेजिस्टर है प्योर आर. नाउ आई हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द सर्किट जिसके क्रॉस हमने एक रेजिस्टिव सर्किट है जिसके क्रॉस हमने AC अप्लाई किया. फाइन. सो नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये आपके पास एक प्योर रेजिस्टर है, इसके क्रॉस मैंने एक AC अप्लाई किया. दिस इज अ सर्किट कंटेनिंग प्योर आर. फाइन. व्हाट विल हैपन बच्चे, इन केसेस में हमेशा हमने ध्यान रखना है हमारे हाथ में वोल्टेज है. व्हाट वी अप्लाई इज द वोल्टेज. E is equal to E naught sin omega t. In the books you may find capital E also, V also. वोल्टेज है, इंड्यूस्ड EMF है, वोल्टेज है, चाहे आप इसको किसी भी सिंबल से यूज कर लीजिए. यू कैन यूज V is V naught sin omega t. So this is the voltage. वोल्टेज हमेशा हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारे हाथ में है जो हम अप्लाई करते हैं. इसके अकॉर्डिंगली हमारे सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा. तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा? ओम्स लॉ के हिसाब से सर्किट का बिहेवियर क्या है? V इज इक्वल टू IR. सो I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. I विल बी इक्वल टू V अपॉन R. सो I इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R. सो व्हाट इज V नॉट अपॉन R? V नॉट अपॉन R will be I naught, because if I compare it, मुझे चाहिए क्या? It is I naught sin omega t, where I naught is equal to V naught by R. तो DC और AC के लिए रेजिस्टर का बिहेवियर सेम है. Now we have to compare two things. जो वोल्टेज थी वो V naught sin omega t थी और जो करंट है वो I naught sin omega t है. So from here a very important conclusion: voltage and current are in the same phase. Voltage and current, they are in the same phase. Voltage and current, they are in the same phase. सबसे पहली बात. And P current is V naught by R. अब हमें बनाने हैं बच्चे इनका. Whenever we have to describe this circuit, we have waveforms and we have the phasor diagram. तो सबसे पहले हमें phasor समझना है. phasor क्या होता है? phase क्या होता है बेटा, पता है आपको? phase is basically the argument of sine and cosine. फेज जो होता है दिस मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन या एंगल. अगर आप अपनी भाषा में देखेंगे तो मेरी वोल्टेज थी V नॉट साइन ओमेगा t, तो वोल्टेज का फेज था ओमेगा t, और मेरा करंट था I नॉट साइन ओमेगा t, तो करंट का फेज भी क्या है? ओमेगा t. तो वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज का मतलब हुआ इन दोनों का फेज जो है वो हमारा क्या होता है? सेम होता है. फाइन. अब वी हैव टू एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ द वेवफॉर्म्स. अगर वेवफॉर्म्स की टर्म्स में देखें तो इट मींस जब मेरी वोल्टेज मैक्सिमम हुई तभी मेरा करंट मैक्सिमम होगा. आई हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 इंटरवल्स, T/4, T/2, 3T/4 एंड T. फाइन. अब अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट भी इसी टाइम पे मैक्सिमम हुआ, इसी टाइम पे मिनिमम हुआ. आप
लोगों के पास रूल है, तो जितना आपका करंट ऊपर है उतना ही नीचे रखिए, जितना वोल्टेज आपका ऊपर है। लाइक आप 4 लाइन्स उसकी ले लीजिए, रूल्स लाइन्स, वोल्टेज की 4 रूल्स लाइन्स, तो करंट की 3 रूल्स लाइन्स। बट वोल्टेज और करंट जो है वो आपके सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पीक और व्हाट एंड किया है। तो जो मैंने रेड से शो किया है, दिस इज माय करंट आई नॉट, और जो मैंने वाइट से शो किया है, दिस इज माय वोल्टेज विच इज इक्वल टू वी नॉट। सिंस इफ आर इज ग्रेटर देन 1, बिकॉज मेरा आई नॉट आया है वी नॉट बाय आर, फॉर आर ग्रेटर देन 1, अगर आर मेरा ग्रेटर देन 1 है तो आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। अगर आर आपका फाइनाइट होगा तो वोल्टेज और करंट में से करंट का पीक कम होगा और वोल्टेज का पीक ज्यादा होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये तो है मेरी वेव फॉर्म्स, वी कॉल इट एज वेव फॉर्म्स। आप लोग तो बच रहे हैं, अब आपको वेव ये सर्किट्स आएंगे ही नहीं, तो ड्रॉ करने तो नहीं आने हैं, बट समझ में फिर भी आने चाहिए कि ये सर्किट अगर आ जाए तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो। इससे जो मेरे 2 कंक्लूजन्स हैं वो ये, फर्स्ट पॉइंट ये है कि R is greater than 1 then I naught is less than V naught, और सेकेंड कंक्लूजन जो यहाँ से मेरे को मिल रहा है वो मेरा मिल रहा है that voltage and current they are in the same phase. वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। अब अगर मैं आपको ये दे दूं और मैं आपसे पूछूं ये कौन सी डिवाइस है, तो योर आंसर शुड बी रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। इस वेव फॉर्म से ये तो मैं 2 कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, और अगर मैं ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये वेव फॉर्म कौन से सर्किट एलिमेंट की है, आर की है, सी की है या ए की है, तो देन दिस इज R, this is for R। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज ओनली इन द रेजिस्टेंस। आगे आप देखें क्योंकि L और C में सेम नहीं आएगा, तो बच्चे अब आपको ड्रॉ करनी नहीं आनी, इंटरप्रिटेशन तो आ सकती है। R मीन्स रेजिस्टर, R मीन्स रेजिस्टर, L C R में बेटा R इज रेजिस्टर। 3 सर्किट एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो यू विल सी कि रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज दे आर इन द सेम फेज। तो आपको इंटरप्रेट करना आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना आ सकता है। मैं आपको वेव फॉर्म दे के पूछ सकती हूँ कौन सा सर्किट एलिमेंट है, मैं आपको फेजर दे के पूछ सकती हूँ कौन सा सर्किट एलिमेंट है। तो अब आपको ड्रॉ नहीं करने, बट आपको समझने हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि द थिंग्स आर नॉट इजियर फॉर यू। अगर ऑनलाइन हो गया तो अलग कहानी है, अदरवाइज ऑफलाइन में एंड इंटरप्रिटेशन और असर्शन, रीजनिंग दे आर डिफिकल्ट देन सब्जेक्टिव, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में आपको पता ही नहीं चलेगा और आप गलत कर लोगे। जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें हमें ये तो पता होता है कि हाँ भाई प्योर एल, प्योर सी, प्योर आर। आर नहीं आता बिकॉज आर वॉज प्रैक्टिकली इजी, मैंने कुछ किया ही नहीं, इक्वल टू आई आर लगाया। एल और सी में से प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर बहुत बार हमारा सर्किट आ जाता था। फाइन, कोई बात नहीं, जो है सो है। अब हमें इनके फेजर बनाने हैं। तो फेजर क्या होता है बेटा? फेजर इज अ वेक्टर फेजर इज अ वेक्टर, ठीक है, whose positive direction is anti-clockwise। रोटेटिंग वेक्टर होता है ये, एक्चुअली ये टेंसर होता है, रोटेटिंग वेक्टर भी नहीं होता, बट टेंसर आप लोगों के कोर्स में है। सो इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर whose positive direction is anti-clockwise, जिसकी पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेते हैं एंटी-क्लॉकवाइज। फाइन, and it represents the amplitude of voltage or current, its projection और कंपोनेंट। पहले आप लिखिए फिर मैं समझाती हूँ इसको। Its projection or component gives us instant
value. See what you want to say. It is a phasor which gives us the amplitude of voltage or current. So amplitude का मतलब क्या हुआ? What is amplitude? Peak. Amplitude का मीनिंग क्या हुआ? Peak value, maximum value. अगर ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑसिलेटर की एम्पलीट्यूड, ठीक है. सो पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड इज वन एंड द सेम थिंग. सो एक फेजर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट, पहली बात, ठीक है. एंड इट्स पॉजिटिव डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इट्स प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, इस कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट. जैसे ये मैंने बनाया OA, लेट OA रिप्रेजेंट्स वेक्टर OA हो गया, ये मेरा V0 को रिप्रेजेंट कर. तो फेजर मैंने क्या बताया? फेजर इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट. तो अगर ये मेरा फेजर था, ये मेरी वोल्टेज थी, तो इसका एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा वो इसका फेज होगा ओमेगा टी. ओमेगा टी इज एक्चुअली द एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो ये मेरी एक्स एक्सिस हुई, तो ये कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है. अब करंट जो है, करंट का फेज भी ओमेगा टी ही है, बट करंट का एम्पलीट्यूड V0 से क्या है? कम है. तो OB जो मेरा होगा दैट विल रिप्रेजेंट द I0. OA is V0 and OB is I0. और एंगल दोनों का ही क्या है? ओमेगा टी है. फेज दोनों का ही सेम है, बट I0 is less than V0 if R is greater than 1. So I0 is equal to V0 by R. तो अगर R पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है मैग्नीट्यूड में, तो ये I0 का वेक्टर छोटा बनेगा और V0 का वेक्टर बड़ा बनेगा. और इनका जो फेज है वो ओमेगा टी है. अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं, इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, वो मेरी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू. आप ध्यान से देखिए, OA का कंपोनेंट OC एंड OD. व्हाट इज OC एंड व्हाट इज OD? व्हाट इज OC एंड व्हाट इज OD? OC is equal to V and OD is equal to I, which is basically the instantaneous value. What is OC? कंपोनेंट ही तो है बेटा. OC क्या है? कंपोनेंट. तो साइन ओमेगा टी आ रहा है. What is OC? OC is equal to V0 sin ओमेगा टी. और ये क्या था मेरा? V, instantaneous value. And what is OD? OD is equal to I0 sin omega t, which is basically equal to I. Is this point clear to you? So OD gives the instantaneous value, OC gives the instantaneous value. And what are OD and OC? OD and OC are the component of OA and OB on y-axis. यानी OA मेरी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये मेरा पीक है. इधर देखो, मैं दोबारा से फेजर बनाऊं. ये OA है जो कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है. ये OB है जो कि पीक वैल्यू ऑफ करंट है. तो OA मेरी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, OB मेरी पीक वैल्यू ऑफ करंट है. इनका एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या है? ओमेगा टी. फेज दोनों का क्या था? ओमेगा टी. बिकॉज मेरा V क्या था? V0 साइन ओमेगा टी. और I क्या था? I0 साइन ओमेगा टी. अगर V0 is equal to I0 by R and R greater than 1 पे I0 less than V0, तो यही वेक्टर्स बनेंगे. इसकी एरो लेंथ छोटी है, इसकी एरो लेंथ बड़ी है. I can do one more thing. I
can use a different pen to draw. ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन OB और इसकी प्रोजेक्शन OC। OC क्या है? वोल्टेज। एंड OB क्या है? करंट। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट। So component can be along the y-axis, component can be along the x-axis. So OC is component of OA along y-axis, which is equal to V naught sin omega t. So V is V naught sin omega t is basically equal to OC. Is it clear? बेटा मैं इतनी डिटेलिंग में आराम से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता पेपर में क्या आ जाएगा। मेरे जैसा बंदा पेपर बनाएगा तो वो OA OB छोड़ के पूछेगा OD क्या है, OC क्या है, what does OD signify, what does OC gives us? तो OC gives us the instantaneous value. प्रैक्टिकली ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें जो वैल्यू जिस इक्वेशन से मिलती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली OD gives the instantaneous value of current. It is giving the component या projection of I naught along y-axis, so which is equal to I naught sin omega t. Is it clear? चले आगे। ठीक है, next we come to the behavior of purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit containing AC, मतलब अगर आपने AC अप्लाई कर दी एक कैपेसिटर के क्रॉस, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट